हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो आपको और आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी, साथ ही साथ आपके हौसले और आपके सपनों की उड़ान में मदद करने वाली है। इस चैनल पर बच्चों मैं हूं आपका अपना प्रेम। मैं पढ़ा रहा था बच्चों आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में कुछ इंपोर्टेंट्स कंपाउंड और आयनों के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन कर रहे थे अपन। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड समझाए भी हैं। अब इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूं और कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, आयन्स हैं, जिनके अपन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको आप ऐसे दबा लीजिए। उसके साथ घंटा दिया गया, उसको दबा लीजिए। इससे आपका क्या फायदा होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपको सर्च बार में जाकर सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने लिखा है रेडॉक्स अभिक्रिया है और कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों आयनों के क्या देखने हैं, ऑक्सीकरण अंक का निर्धारण करना है। तो आज क्या करने वाले हैं वो सुनिए। आज बच्चों मैं कहने वाला हूं क्या, ध्यान दो सब लोग। ये लीजिए, फोस्फोरस, फोस्फोरस के ओक्सो अम्ल, ओक्सो अम्ल, फोस्फोरस के जितने भी ओक्सो अम्ल हैं, उन ओक्सो अम्लों का यहां अपन ऑक्सीकरण अंक डिफाइन करने वाले हैं। तो पहला ओक्सो अम्ल कौन सा है, आइए सीखते हैं। सबसे पहला ओक्सो अम्ल है बच्चों क्या, H3PO2। इसका नाम जो है वो है हाइपोफोस्फोरिक अम्ल नाम है। हाइपोफोस्फोरिक अम्ल नाम है, ठीक है। अब यहां आपको ज्ञात करना है फोस्फोरस का ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। तो पहले इसकी संरचना बना ले तो बेटा ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सुनो, ये रहा फोस्फोरस। अब फोस्फोरस जो होता है वो मैक्सिमम अधिक से अधिक 5 बंध बनाता है, क्योंकि इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी डबल बॉन्ड ओ, यहां एक ऑक्सीजन आ चुका है, यहां आएगा OH, तो यहां एक हाइड्रोजन आ चुका है, 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं, अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं H और H। ये लीजिए, क्लियर यहां तक की बात। अब मैं आपसे 2-4 बातें पूछ लूंगा, क्योंकि आपने पढ़ी है, पहले नहीं पढ़ी है तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, इस हाइड्रोजन पे +1। भाई जो जो फॉस्फोरस से जुड़े थे उन सब की आवेश अपन ने देख लिया है। तो सुन, ये ऑक्सीजन केवल जुड़ा है फॉस्फोरस से, और ये ऑक्सीजन इधर तो फॉस्फोरस से और इधर हाइड्रोजन से। तो ये ऑक्सीजन अपना आवेश बांटेगा बराबर बराबर हिस्सों में। मतलब इसके पास -2 है, तो ये इनमें से -1 तो H को देगा और -1 देगा फॉस्फोरस को। तो तुलना करते सुनो, ये वाला इसको देगा, पूरा का पूरा जाएगा, तो -2 इधर आएगा तो कितना बनेगा, +2, ठीक है। ये ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस के हिस्से में कितना देगा, -1, तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, +1 प्लस। ये हाइड्रोजन देता है +1, तो इसके पास जाएगा तो चिन्ह चेंज होगा ना, तो यहां कितना आएगा, -1, नीचे लिख देता हूं। ये भी कितना देगा, -1। अब जोड़ ले बेटा, +2 +1 3, -1 -2 -2, ठीक है। तो यहां कितना है टोटल,
प्लस का 1 आया। अरे 3 में से 2 घटाने प्लस का 1, तो यहां फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना आया? प्लस का 1 आया। समझ गए मेरी बात को? ये आपको कहना है, ठीक है। चलो फिर आज ये कौन सा हो गया? हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 नंबर है H3PO3, इसका नाम होता है बच्चों ऑर्थो फोस्फोरस अम्ल नाम होता है। ऑर्थो फोस्फोरस अम्ल नाम। अब इसमें भी ना आपको ज्ञात करना है फोस्फोरस का ऑक्सीकरण अंक। तो फोस्फोरस का ऑक्सीकरण ज्ञात करने की संरचना बनाएंगे। पी डबल बॉन्ड ओ, एक ऑक्सीजन आ चुकी है, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 OH आ जाएंगे और यहां रहेगा H। और अब इनके ऊपर ज्ञात कर देंगे हम आवेश। आवेश के लिए यहां -2, इसके ऊपर -2, इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 और यहां आएगा +1। अब ये पूरा का पूरा -2 फास्फोरस के पास आएगा तो प्लस का बन के आएगा, तो ये +2। ये ऑक्सीजन -2 रखता है लेकिन -1 इसको देगा, -1 इसको देगा, तो इसके पास जाएगा, क्या बन के जाएगा? +1 बन के जाएगा। इसके पास जाएगा तो +1 बन के जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? +4 हो गया। ये H पहले से प्लस का है तो इसके पास जाएगा तो माइनस का बन के जाएगा, -1। तो बता दो 4 में से -1 घटाओगे तो +3 आएगा। ये लीजिए +3 ऑक्सीकरण अंक है इस वाले फास्फोरस का। तो ऑर्थो फास्फोरस अम्ल में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक +3 होता है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो समझो उसको। नेक्स्ट 3 नंबर है, काफी इंपोर्टेंट है, और वो है H3PO4 और इसका नाम है ऑर्थो। ऑर्थो पहले भी था लेकिन वो फास्फोरस था और ये वाला फास्फोरिक अम्ल है बच्चों, फास्फोरिक अम्ल है। और इसमें फिर से फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक आपको ज्ञात करना है। तो फिर से संरचना बनाऊंगा। पी डबल बॉन्ड O, यहां OH, यहां OH और यहां भी OH। अब बात करूंगा इनके आवेश की तो -2, -2, -2, -2। अकेला जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ तो ये दोनों इधर देगा तो +2 बनेगा। ये इधर 2 से जुड़ा है तो इधर -1 देगा तो प्लस का बन जाएगा, +1 देगा। ये भी +1 देगा, वो भी +1 देगा। टोटल प्लस का कितना आएगा? 5। तो यहां फास्फोरस का ऑक्सीकरण कितना आएगा? +5 आएगा। ये भी तो ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस का ऑक्सीकरण कितना है? +5 है। ठीक है यहां तक। अब मैं एक बात कहूंगा बच्चों, देखना इधर, वापस चलता हूं वहीं पे जहां से अपन आए थे। ये लीजिए, यहां मैं एक टर्म लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं एक टर्म लिखूंगा और उस टर्म का नाम है क्षारकता। क्या लिखेंगे? क्षारकता। ठीक है। क्षारकता बराबर है बेटा OH समूहों की संख्या। OH समूहों की संख्या। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब मुझे तू बता बेटा, सोचकर बता कि यहां हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल में OH समूह कितना है? 1। तो यहां हाइपोफॉस्फोरिक जो अम्ल है उसकी क्षारकता का मान कितना आएगा? 1 आएगा। ये लीजिए। अब इसी हिसाब से इसकी क्षारकता कितनी आएगी? इसकी क्षारकता आएगी कितनी? 2, क्योंकि OH समूह कितने हैं? 2 है। ये लीजिए 2 OH समूह है। इसी हिसाब से आगे बात करूं तो मुझे देखना है इसकी भी क्षारकता। तो इसकी क्षारकता कितनी आएगी? 3, क्योंकि OH समूह कितने दिए गए हैं? 3 दिए गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए बेटा, और क्वेश्चन क्या आ जाए? ऑर्थो फास्फोरस अम्ल की क्या देखनी है? क्षारकता होती है। और ऑप्शन दे दे, A 2, B 1, C 3 और D
4, तो कौन सा मार्क करना है आपको? ऑर्थोफॉस्फोरस की कौन सी होती है? 2 होती है। क्लियर है बात? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल की क्या देखनी है? क्षारकता होती है, ये लीजिए। तो वो ऑप्शन बनाऊं मैं, तो ऑप्शन सेम रख लेता हूं। 3 हो गए और यहां 1 हो गया, डी में 4 हो गए। तो अब कितनी कहोगे? क्षारकता 2। तो क्षारकता का मतलब है OH समूहों की संख्या। अरे OH समूह क्षार तो होते हैं, तो वो क्षारकता आपको बतानी पड़ेगी। कैसे क्वेश्चन कर पाओगे क्या? ठीक है, तो चलिए फिर वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से आए थे, क्योंकि जमीन से जुड़े रहना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब सुनो। अब यहां देखते हैं अम्लीयता। अम्लीयता और अम्लीयता कैसे डिफाइन करेंगे, देखना अच्छे से। कितने H+ दान करते हैं? दान करते हैं। अब कोष्टक में क्या लिखूंगा? उतने ही दान करते हैं जो O परमाणु से जुड़े हैं। O परमाणु से जुड़े हैं। ठीक है। अब यहां H+ कितना दान करेगा? तो यहां H+ की संख्या आ जाएगी बेटा, H+ की संख्या 1, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, यहां तक आगे आ जा। यहां एक H+ तो ये जा सकता है, एक H+ ये जा सकता है, तो H+ की संख्या कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। अगर इसमें मैं बात करूं तो यहां एक H+ ये, एक H+ ये, एक H+ ये, तो यहां H+ की संख्या कितनी है? 3। मतलब कितनी जगह से H+ दान कर सकता है? 3 से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि H+ की संख्या ज्यादा तो अम्लीयता भी ज्यादा। तो अब मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। फोस्फोरस के ओक्सो अम्ल H3PO2, H3PO3 और H3PO4 की अम्लीयता पूछी। अब अम्लीयता का क्या पूछा है? क्रम में पूछा है, यह क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है। अब आपसे ऑप्शन दे दिए गए, क्या ए ऑप्शन है H3PO2 की ज्यादा है H3PO3 से और H3PO4 से। बी ऑप्शन बना दिया गया H3PO2 की ज्यादा है, फिर H3PO4 और फिर H3PO3। सी ऑप्शन बना दिया गया H3PO4, H3PO2 और H3PO3। और डी ऑप्शन बना दिया गया H3PO4, H3PO3 और यहां H3PO2। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ये लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां 3 H+ दान करने की क्षमता है। यहां कितना है? यहां कितना है बेटा? सीधी बात है, 2 है और यहां 1 है। तो ये अम्लीयता का घटता क्रम है इन फोस्फोरस के ऑक्सो अम्ल का, या मैं कह दूं इसका नाम हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की अम्लीयता का घटता क्रम है। कर पाओगे क्या बच्चों? ठीक है, यहां तक। एक कॉन्सेप्ट और है जो यहां सीखने का है, और वो सीखने का है तो फिर से वहीं चल लेते हैं जहां से पहले चले थे। यहां से डिसाइड होगी अपचायक क्षमता। लास्ट और अपचायक क्षमता डिसाइड होती है पीएच बंदों की संख्या से। पीएच बंदों की संख्या से। पीएच बंदों की संख्या ज्यादा है, समानुपाती भी कर देता हूं, तो वहां अपचायक क्षमता भी ज्यादा है। क्यों? देखो पीएच बंद ज्यादा है
तो यहां बॉन्ड टूटने की थोड़ी संभावना बढ़ रही है। यहां हाइड्रोजन रिलीज होंगे और रिलीज होंगे तो किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो किसी दूसरे का अपचयन कर देंगे। दूसरे का अपचयन करने वाला कौन होता है? अपचायक ही तो होता है। समझ गए मेरी बात को? तो मुझे बताएंगे यहां पीएच बंद कितने हैं? यहां पीएच बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। अगले वाले में अगर चलूं तो यहां लिखूंगा पीएच बंद कितने हैं? 1 है। उसके बाद अगले वाले में चलूं तो पीएच बंद कितने हैं? पीएच बंद कितने हैं? सॉरी, 0 है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। मैंने लिखा है H3PO2, H3PO3 और H3PO4 की अपचायक क्षमता का क्या लिखना है? घटता क्रम लिखना है। तो सबसे ज्यादा पीएच बंद किसमें है? यहां पीएच बंद कितने थे? 2। यहां कितना था? 1। और यहां कितना था? 0। तो सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता H3PO2 की, उसके बाद H3PO3 की, उसके बाद H3PO4 की। ये अपचायक क्षमता का घटता क्रम है। क्लियर है क्या? अब कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको उनका आंसर आना चाहिए बस। ठीक है यहां तक? तो मैं सारा कंक्लूजन आपसे करवाऊं ना, तो सुन। सबसे पहले लिखा है क्षारकता का घटता क्रम। क्षारकता का घटता क्रम क्षारकता का घटता क्रम क्या है? H3PO3 H3PO2 3। 4 था भाई, ये 4 3 H3PO2, ये तो क्षारकता का है। अब मैं बात करूंगा अम्लीयता का घटता क्रम। अम्लीयता का घटता क्रम, ठीक, ये है बेटा सेम है H3PO4 H3PO3 H3PO2। ये है किसका? अम्लीयता का घटता क्रम। अब मैं बात करूंगा बेटा अपचायक क्षमता का घटता क्रम, और वो किसका ज्यादा है? वो उल्टा करना है, H3PO2 का ज्यादा है H3PO3 से, और H3PO4 का सबसे कम है। ये है अपचायक क्षमता का क्रम। तो मैं इसे कह दूं क्या? एक नोट बना के लिखूं, H3PO2 एक गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। तो मैं अगले पेज में मेंशन करता हूं एक नोट लगा के, और तू भी लिख ले बेटा कॉपी में, H3PO2 गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। ऐसे नहीं लिखो तो हिंदी में लिखो, प्रबल अपचायक होता है। कौन? H3PO2। इस बात का तुझे ध्यान रखना है। अब देख, मैं एक एग्जांपल के द्वारा, एक रिएक्शन के द्वारा समझाता हूं। 4AgNO3 2H2O, और उठा लाए भाई साहब को H3PO2। समझ गए क्या मेरी बात को? अरे समझ गए क्या मेरी बात को सभी बच्चे? क्लियर है बात? अब सुनो, ये क्या है? गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो इसका क्या कर देगा? अपचयन। तो क्या बनाएगा? सुनो, 4Ag बना लेगा। हाइड्रोजन 4 NO3 है, तो 4 NO3 बना लेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? और यहां क्या बन जाएगा? H3PO4 बनेगा। अरे ये रहा ना, 2 ऑक्सीजन बचे ना। देखो 4 तो ये रहे, 4 NO3 और 4 हाइड्रोजन, 4 HNO3 बनेगा। 4 HNO3, गलती से मिस हो गया बेटा, 4 HNO3। और यहां से 2 ऑक्सीजन बचे थे, ये रहे 2, इसमें जुड़ जाएंगे H3PO4। तो सुना एक बात, अगर आपने सोची हो तो, यहां से यहां गए ना, गए, ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये स्वयं का तो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण। और यहां दूसरा, इसके पास कोई H नहीं था पहले,
इसके साथ क्या जोड़ दिया इन्होंने, H जोड़ दिया है, तो इसका क्या करवा दिया इन्होंने, अपचयन करवा दिया। तो दूसरे का तो अपचयन स्वयं का ऑक्सीकरण वही अपचायक होते प्रबल है, मानेंगे, करवा के ही मानेंगे। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी से। चले आगे बेटा। तो ये थे बेटा अपने पास फास्फोरस के 3 ऑक्सो अम्ल, जहां से बहुत बार नहीं, मैं कह दूं हर बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी अब, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले, चलता जा जल्दी जल्दी। क्लियर है बात? ये ले, ये ले और देख, क्लियर है यहां तक की बात? चले आगे, ले ले आराम से स्क्रीनशॉट, ये कॉन्सेप्ट बना ले साइड में। ठीक है, अब मैं 2-4 और करवा देता हूं आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट है अपने पास एग्जांपल H4P2O7, इसका नाम होता है बच्चों पायरोफोस्फोरिक अम्ल। क्या नाम होता है? पायरोफोस्फोरिक अम्ल नाम होता है। चलेगा यहां तक? अब इसकी संरचना देख लो और संरचना के अकॉर्डिंग जल्दी निकाल लेंगे। फास्फोरस 2 है तो P डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ जाएगा ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ जाएगा OH, यहां OH, यहां OH और यहां भी OH। गिन लो चाहे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस और 3 और 3 4 एक साथ हो गया यहां पे। अब जल्दी से इनका आवेश कैलकुलेट कर, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर भी -2, -2, -2, -2, -2 और -2। ये अकेला ऑक्सीजन जुड़ा है फास्फोरस के साथ, दोनों दे देगा। इससे मिलेंगे प्लस के 2, इससे आएगा प्लस का 1, इससे आएगा प्लस का 1, इससे आएगा प्लस का 1, तो यहां फास्फोरस से कितना आएगा प्लस का 5। अरे भाई ये ऑक्सीजन खुद का माइनस का 1 तो इसको देगा और माइनस का 1 इसको देगा, तो जब माइनस का 1 इसके पास जाएगा तो प्लस का बन जाता है। ठीक सेम इसी प्रकार इसका कितना आएगा, ऑक्सीकरण आएगा। तो आपको कहना है पायरोफोस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस का ऑक्सीकरण प्लस का 5 होता है। स्क्रीनशॉट ले और नोट कर जल्दी से इसको। चले आगे, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट एग्जांपल है H4P2O5, इसका नाम है बच्चों पायरो, अब भी है लेकिन अब फास्फोरस अम्ल है। तो याद रखना बेटा, H4P2O7 तो पायरोफोस्फोरिक है और H4P2O5 पायरोफोस्फोरस है। अब इसकी संरचना देख ले जल्दी से, POP, यहां OH, यहां OH, यहां OH और यहां OH, 4 है, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 फास्फोरस हो गए। तो इतना समझ में आ गया होगा कि -2, -2, -2, -2, -2, -2। अब इस वाली ऑक्सीजन से कितना मिलेगा इसको, प्लस का 1, इससे भी प्लस का 1, इससे प्लस का 1, तो प्लस का 3 आ गया और इधर से भी प्लस का कितना आ गया, 3 आ गया। तो पायरोफोस्फोरस में कितना होता है, प्लस का 3 होता है। जल्दी से बना, इसको स्क्रीनशॉट ले। चले आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है H4P2O6, हाइपो फोस्फोरस अम्ल नाम है। कौन सा है, हाइपो फोस्फोरस अम्ल नाम रहने वाला है। फोस्फोरस इक करो, फोस्फोरिक अम्ल नाम है। ठीक है, अब देखो क्या क्या होगा वो समझो। यहां मैं क्या कहने जा रहा हूं, संरचना बनाते हैं, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां OH, यहां OH, यहां OH और यहां OH। यहां जब देखेंगे ऑक्सीकरण तो सुनो, -2, -2, -2, -2, -2। अब ये पूरा दे देगा प्लस का 2, इधर से आएगा तो प्लस का 1 और यहां से भी प्लस का 1। PP सहसंयोजक है, 0 0 माना जाएगा, कोई नहीं देखना है। तो यहां देखना है प्लस का 4
और यहां भी आएगा कितना, प्लस का 4। तो हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल में कितना होगा, प्लस का 4। तो मैं रिपीट करता हूं, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में प्लस का 5, देख लो चाहे, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में प्लस का 5, पायरोफॉस्फोरस में प्लस का 3 और हाइपोफॉस्फोरिक में प्लस का 4 ऑक्सीकरण अंक होता है। तो ये थे अपने पास फॉस्फोरस के कुछ ओक्सो अम्ल और उनके ऑक्सीकरण अंक, उनकी क्षारकता, अम्लीयता, अपचयक क्षमता, सभी को मैंने डिटेल वाइज समझाया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको एक काम करना है, अगर चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्ट करके सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को हिट करके जाएं और नीचे शेयर का बटन है उस पर क्लिक करें, व्हाट्सएप पे जाएं और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। और साथ ही साथ लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव साथ हैं तो हम जरूर बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। वासुदेव ने हमारा साथ थामा है तो हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी वासुदेव के प्रति भक्ति है। हम पूर्ण भाव से, समर्पित भाव से उनकी आराधना करते हैं। और अगर आपका हाथ उसने थाम लिया तो यकीन मानिए आप भी बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं।